साथ नारी शक्ति एकत्रित हुई है और नारी की आवाज़ बुलंद हो रही है। आज नारी न केवल सशक्त है बल्कि बात कर रही है विमेन लेड डेवलपमेंट की, एक बड़ा मंच। और इस वक्त हमारे साथ झारखंड का नारी नेतृत्व, सशक्त नारी वो आवाज़ जो झारखंड की आवाज़ है और चेयरपर्सन है झारखंड लेजिस्लेटिव विमेन कमेटी की। बहुत बहुत स्वागत है आपका कल्पना मैम। थैंक यू सो मच। और मेरी तरफ से आंध्र प्रदेश की सभी जनता को और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी झारखंडी जोहार। बिल्कुल मैम, सवाल यही रहेगा, पहली बार महिला सशक्तिकरण की बात उठी है इतने बड़े मंच से। वैसे तो 1997 से ये कमेटी है, पर 2025 में आज हर महिला, चाहे वो लेजिस्लेटिव स्तर पर हो, राष्ट्रीय स्तर पर हो, जितना भी महिला नेतृत्व है, महिला शक्ति है, वो आज एक साथ तिरुपति में एकत्रित हुई है महिलाओं की आवाज़ उठाने, महिला शक्ति को और जागृत करने। क्या सबसे पहले मन में आता है? सबसे पहले मन में यही आता है कि पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आयोजनकर्ता को, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी फर्स्ट टाइम इट इज़ हैपनिंग, एज यू सेड, आफ्टर अ लॉन्ग गैप। बट कोई बात नहीं, जब से शुरुआत होती है उसी से आगे बढ़ने के लिए राह देखना चाहिए। तो सबसे पहले मुझे यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा है और मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आज हम किसी एक असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव हैं, कोई पंचायत से होता है, कोई ज़िला से होता है, कोई स्टेट को करता है, कोई नेशन को करता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल माय डीपली वार्म रिगार्ड्स टू मदर जो हम लोगों को तैयार करती हैं। आज शायद आप भी हैं कैमरे के सामने में और एक मजबूत आवाज़ बनी है, तो मुझे लगता है कि आपकी ये सक्सेस स्टोरी जो भी होगी वो आपकी मदर रही होंगी, आपकी ग्रैंड मदर रही होंगी। सो आई थिंक दिस इज़ माई लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट टू स्पेशली द मदर, द वुमेन। मातृशक्ति को आपने नमन किया है, मातृशक्ति का वंदन किया है। निश्चित रूप से कहते हैं नारी जो है वो इस पूरे संसार की जननी है। माँ है तो ये दुनिया है, अगर माँ नहीं तो मुझे लगता है कि इस दुनिया की कल्पना भी नामुमकिन है। निश्चित रूप से मैम, एक बच्ची जब जन्म लेती है तो एक समय वो भी था जब ये कहा जाता था कि बेटी को जन्म ही ना लेने दो। फिर ये भी मुद्दा उठा, बेटी को जन्म लेने दो, बेटी को पढ़ाओ, बेटी को बचाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ, बेटी का साथ दो, बेटी को सशक्त बनाओ। लेकिन आज इतना बदलाव आ गया है, आज बेटियां हर क्षेत्र में आगे हैं, एक सशक्त आवाज़ बनकर आगे आ रही हैं। आज बात हो रही है विमेन लेड डेवलपमेंट की और वर्ष 2047 विकसित भारत में महिलाओं का एक बड़ा योगदान है। आप इस योगदान को कैसे देखती हैं? क्या लगता है भारत जो विकास की राह पर आगे बढ़ चला है उसमें महिलाओं का कितना बड़ा रोल है? मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है, महिलाएं भी मजबूत हो रही हैं हर एक क्षेत्र में, चाहे यू कैन गो फॉर द टेक्नोलॉजी, यू कैन गो फॉर साइंस, मेडिसिन, बिजनेस और आर पॉलिटिक्स ऑल्सो। बट इवन दो व्हाट आई फील, मुझे महसूस लगता है कि जितनी ताकत हम झोंकते हैं हमको शायद उसका बहुत कम मिलता है। और अपने हर बात को रखने के लिए, अपने विचारों को सामने में प्रस्तुत करने के लिए हमें कठिनाइयाँ ज़्यादा करनी पड़ती हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि सिर्फ मेरे स्टेट में नहीं, पूरे भारतवर्ष में महिलाओं को हर चीज़ परोस के नहीं मिला है, हमने लड़ के लिया है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। तो मैं बस ये कहना चाहूँगी कि लड़ाई अभी है, आगे भी रहेगी, क्योंकि लड़ करके जिस तरीके से रानी लक्ष्मीबाई ने हम लोगों को सिखाया है, और हमारे झारखंड में हम कहेंगे तो हमारी सिद्धू कानू फूलो झानो, उन्होंने उस समय में अपनी आवाज़ को बुलंद किया था जब देश में आज़ादी के बारे में भी कभी नहीं सोचा गया था। और वो झारखंड के हमारे आदिवासी समाज से आती हैं, तो हम उनको भी नमन करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी महिलाएं हैं, पहले संसाधन नहीं थे, अपनी आवाज़ को बुलंद करने की जगह नहीं थी। अगर उस समय जंगल के अंदर, झारखंड के जंगल के अंदर एक महिला, आदिवासी समाज महिला, एक परिवार से, ये लोग 6 भाई बहन थे, सिद्धू कानू फूलो झानो, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जब वो आवाज़ जंगल के अंदर से आ सकती है, आज तो हम लोगों के पास माइक है, आज तो हम लोगों के पास सोशल मीडिया है, तो हम अपनी आवाज़ को भी और बुलंद कर सकते हैं। और जब मांग करके नहीं मिलता है तो उसके लिए लड़ना पड़ता है, और झारखंड लड़ना भी जानता है और अपनी चीज़ों को मांगना भी जानता है। मैम, आपसे जानना चाहूँगी, आज हम बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण की, हम कह रहे हैं कि नारी पूरी तरह सशक्त है, एम्पावर्ड है। आपके लिए जो एम्पावरमेंट है, ये जो सशक्तिकरण है, इसका सही मायने क्या है, क्या अर्थ है आपके शब्दों में? जैसे आपने पहले भी कहा, हमको सबसे पहले
ये सोचना होगा कि गर्भ में बच्चियां सुरक्षित हैं क्या। हम बाहर की बात तब करेंगे जब फिज़िकल बॉडी खड़ी होती है। क्या वो बच्ची गर्भ के अंदर सुरक्षित है? अगर आज हम अपनी बच्चियों को वहाँ पे सुरक्षित नहीं रख सकते हैं तो बाहर की आप बात ही छोड़ दीजिए। बाहर आज समाज बदलता जा रहा है और बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। सबसे पहले ये सोचना होगा, बीइंग अ वुमेन, अकेले पुरुष से ये संसार नहीं चलेगा। ये एक दो माध्यम है, एक पुरुष है, एक स्त्री है। और मुझे ये लगता है कि जब तक इसका बैलेंस नहीं रहेगा तो आगे में ये सृजन और आगे में जो ये बढ़ने वाली चीज़ें हैं, हम लोगों को इसको कैसे बैलेंस करेंगे। अगर महिलाएं कम हो जाएंगी, पुरुष ज़्यादा हो जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो बैलेंस कभी भी मैटर करेगा और सोसाइटी में वो अलग तरीके का इम्पैक्ट देगा। तो फर्स्ट द गर्ल्स शुड बी सेफ इन वूम, आई थिंक। और उसके बाद जब वो बाहर निकलती हैं तो उनकी एजुकेशन हो, उनकी थिंकिंग हो, बिकॉज एवरीथिंग कम्स फ्रॉम कॉन्फिडेंस। और वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर में एक मजबूत इन्वायरमेंट से आएगा। एक माँ सबसे पहले अपने बच्चे की टीचर होती है, स्कूल में जाने से भी पहले। तो अगर एक महिला जो पढ़ी लिखी नहीं भी है, वो भी अपने बच्चों को एटिकेट सिखाती है, शिष्टाचार सिखाती है, संस्कार देती है, तो मुझे लगता है एक माँ का होना ही अपने में बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी। निश्चित रूप से मैम, जिस तरह से आपने कहा कि अगर एक बच्ची को जन्म लेने दिया जाएगा और उसका इतना सपोर्ट किया जाएगा कि उसे उसके आसमान की उड़ान भरने के लिए एक आकाश दिया जाए, तो वो अपने सपनों की उड़ान भर सकती है। मैम, पहली बार ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, महिलाओं की बात हो रही है, नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं, यहाँ से आप बहुत कुछ लेकर जाने वाली हैं। आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या बदलाव लेकर आएंगी? क्या नया देखने को मिलेगा इस कॉन्फ्रेंस के बाद? बस मैं सीख करके मैं अभी तो बहुत कुछ जाऊंगी, क्योंकि आज ही हमारी बहुत मीटिंग हुई है, सबकी बातों को सुना भी है, समझा भी है, सीखा भी है। और ये वहाँ जा कर के एक विचार, एक डिस्कशन के बाद ही वी विल प्लान। बट मैं आपको ये बताना ज़रूर चाहूँगी कि आज हमारे झारखंड में क्या हो रहा है। हमारे झारखंड में आज हमारी बच्चियों के लिए, यंग जो बच्चियाँ हैं, उनके लिए हम लोग सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना चला रहे हैं, जिससे उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो। और वहाँ पे द मेन फोकस इज़ we are giving the 40,000 rupees each girl to complete her education till the age of 18. And I think ये एक विजन है हमारे झारखंड के सीएम ऑनरेबल हेमंत सोरेन जी का, क्योंकि वो चाहते हैं कि बच्चियां पढ़ें। एंड द सेकेंड, व्हेन इट कम्स फॉर द नेक्स्ट एज ग्रुप, हम लोगों की एक योजना है, माननीय मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। एंड इन दिस योजना, दिस स्कीम, एवरी वुमेन शी इज़ गेटिंग 2,500 rupees पर मंथ। एंड टिल डेट हम लोगों का 78 lakhs वुमेन को ये जा चुका है। एंड इट हैज़ completed 1 year recently in the month of August, and this is a very first time happening in झारखंड। तो मुझे लगता है कि ये जो, this is not about the monetary value, this is about the pride of dignity। और एक और मैं बात बताना चाहूँगी, अब खुश होंगी इस चीज़ को जान करके, हमारे झारखंड में हमारे वुमेन एंड द चिल्ड्रन डिपार्टमेंट क्या, इनका जो बजट एलोकेशन है, दैट इज़ 20% ऑफ द टोटल बजट एलोकेशन ऑफ द स्टेट। एंड दिस इज़ लाइक ट्रिमेंडस, विच इज़ आई थिंक वी आर द ओनली स्टेट इन इंडिया जो वुमेन के लिए इतना काम कर रहे हैं। एंड दिस इज़ completely these amounts is completely free from the, we are getting from the health, एजुकेशन एंड द ट्राइबल वेलफेयर। हमारे राज्य में हमारी जो वर्किंग वुमेन हैं, उनको पेड चाइल्ड केयर लीव 2 साल का दिया हुआ है, और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में ही हुआ है। एंड आई एम टेलिंग यू, आज हम बात करते हैं पैसों की, तो अगर कुछ होगा, विद ड्यू रिस्पेक्ट आपके चैनल से मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि दिल्ली में बैठे लोग हैं, हम उनसे अपेक्षा करेंगे कि हम महिलाओं को भी थोड़ा सा मजबूत बनाने का काम करें और बजट हमारा थोड़ा सा और बढ़ाने का काम करें। कल्पना जी, झारखंड की जनता ने नारी नेतृत्व को चुना, नारी शक्ति को चुना। वहाँ बैठी तमाम महिलाएं आज आपको सुन रही हैं। महिलाओं के नाम एक छोटा सा संदेश आप क्या देना चाहेंगी? महिलाओं को बस मैं ये कहना चाहूँगी, चाहे आप पढ़ी लिखी हैं, नहीं भी हैं, अपना आत्मसम्मान आपका सर्वोपरि होता है। और इस आत्मसम्मान को मजबूत करने के लिए अगर सबसे पहला कदम किसी को उठाना है तो आपको स्वयं को उठाना है, क्योंकि अगर आप हैं तो आपका परिवार है, और अगर आपका परिवार मजबूत है, आप मजबूत हैं,
तो आपका राज्य, आपका समाज मजबूत है। अगर राज्य मजबूत है तो आपका देश भी मजबूत होगा। और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि अपनी बातों को मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को ये बताना चाहती हूँ। अगर मेरी तरफ से मैं आप सभी को झारखंड भी आमंत्रित ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत लोग कम जानते हैं झारखंड के बारे में। लेकिन अगर आप आइएगा तो आप लोगों को समझ में आएगा कि हमारी आदिवासी महिलाएं जंगल के अंदर में भी रह कर के पालन पोषण करके, और आज चाहे वो पार्लियामेंट्री हो, चाहे वो हमारा स्टेट हो, कहीं पे भी अपनी आवाज़ बेधड़क अपनी बातों को रख सकती हैं और बोल सकती हैं। तो सभी महिलाओं को हैव दैट कॉन्फिडेंस इन योर वॉइस, whatever you are doing, and it is my humble warm regards to all the women across the state, across the country, across the world. Have that confidence because you are a woman. Thank you so much. थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो ये थी हमारे साथ झारखंड से महिलाओं की सशक्त आवाज़ कल्पना मुर्मू सोरेन, जिनका ये कहना था कि यदि नारी सशक्त है तो विकास का यही सही वक्त है। इसी बात के साथ अभी के लिए दीजिए इजाज़त। तिरुपति आंध्र प्रदेश से कैमरा पर्सन नीलेश और आलोक के साथ दीक्षा कोहली, सनसा टीवी के लिए।